या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जब मंडी नहीं होगी तो किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा। अब मान लीजिए विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरकुलस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेसवे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो। आज शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया। शिक्षा मित्र उधर काला दिवस मनाने में व्यस्त थे तो वहीं उनके प्रदेश महामंत्री सुशील यादव दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते दिखे। प्रदेश के सभी जिलों में ये बड़ा जोर शोर से आज प्रोग्राम हुआ है। सभी जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें, धरने की खूबसूरत वीडियोस, प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। पूरे घटनाक्रम में अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा मित्र जिस तरीके से आज एकत्रित हुआ और जिस तरीके से अन्य शिक्षकों ने भी कई जगह पर उनका जन समर्थन किया और उससे जो माहौल बना है वो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए लाभप्रद है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्र पूरी तन्मयता से एक मंच पर आकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरकार से अपनी डील कर ली। सरकार इस समय ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस मुद्दे को। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने मिलकर सरकार के समक्ष हामी भरते हुए ये कहलवा लिया कि आप हमें एक नियमित मानदेय के ऐलान करिए और सबसे पहले हम इस ऑनलाइन हाजिरी के साथ आपके साथ खड़े होंगे, देखना कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के पीछे शिक्षक खड़े नजर आएंगे। सरकार का अपना काम हो जाएगा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को अपनी राहत मिल जाएगी। तो क्यों नहीं बात करते? जब आपके मुद्दे पर वो आंदोलन निरस्त कर सकते हैं तो आप उनके बात को क्यों नहीं निरस्त करके आगे बढ़ सकते हो? अरे ट्राई में क्या जा रहा है? अगर सरकार इस बात पर एग्री करती है तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के नेता इस बाबत शिक्षा महानिदेशक से बातचीत करें और उनसे कहें कि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के प्रमुख सचिव से मिलकर, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से मिलकर ये पूरा रास्ता तैयार किया जाए, बातचीत कराई जाए।
और मुझे लगता है इस बातचीत के सार्थक परिणाम होंगे और फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमित होने में जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं कम हो जाएंगी। अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जो काम बिगड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए बिगड़ रहा है कि अनुदेशक का पक्ष और शिक्षा मित्र का पक्ष कोई ढंग से मुख्यमंत्री तक रख नहीं पा रहा है, उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत नहीं करा पा रहा है। अगर वो समस्याएं और वो संसाधन, वो विपत्तियां, वो आपत्तियां सब विधिवत तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएं, उनके सेक्रेटरी के समक्ष रखी जाएं, उनके प्रमुख सचिव के समक्ष रखी जाएं, तो निश्चित रूप से सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोई कितना भी चौंकाने वाला व्यक्ति हो, जब बात जीवन और भरण पोषण मरण की आ जाती है तो किसी भी व्यक्ति का दिल पसीज सकता है। आप ये देख रहे हैं, ये बरगद के पेड़ के नीचे कागज का फट्टा लहरा कर गर्मी को शांत करता हुआ ये शिक्षा मित्र आखिर पढ़ाने में कितना तल्लीन रहा होगा। आज अपने अधिकार को लेकर महिलाएं देखिए, पुरुष देखिए, इस भीषण गर्मी में अपने अधिकार को लेकर जब लोग घरों में आराम से कूलर, एसी, पंखा की हवा में बैठे हों, तब ये जिले पर गौतम बुद्ध नगर में खुद सुशील यादव नेतृत्व कर रहे थे और शिव कुमार शुक्ला अपने जिले में नेतृत्व कर रहे थे, रमेश मिश्रा अपने जिले में नेतृत्व कर रहे थे, कौशल किशोर बरेली में नेतृत्व कर रहे थे, तो अजय सिंह वाराणसी में नेतृत्व कर रहे थे। सभी जिलों में अपने अपने जिला अध्यक्ष पूरी तादाद से और तौर तरीके से लगकर इस नेतृत्व को आज संगठन के मसले को आगे ले जा रहे थे। मसला काला दिवस का नहीं था, मसला था कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम से निजात पाई जाए। आज बेहद संवेदनशील दिन था। आज ही के दिन शिक्षा मित्र इस शिक्षा पद्धति से मतलब जो नियमित हुए थे उससे बाहर किए गए थे, उनके लिए काला दिवस था। और मुख्यमंत्री के लिए आज ये खुशी का दिवस हो सकता था जब वो आज के दिन ऐलान कर देते कि शिक्षा मित्र आज नियमित किया जाता है, तो सारी नाराजगी, सारे काले दिवस एक अच्छे दिवस में तब्दील हो सकते थे। और मुख्यमंत्री को ये एक अच्छा मौका है कि वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों से बातचीत करें और उनसे कहें हम तुम्हें नियमित करते हैं, तुम ऑनलाइन अटेंडेंस पर खुलकर हमारा साथ दो। दोनों का सहयोग बन सकता है। बार बार शिक्षक नेता अनुदेशक और शिक्षा मित्र को बीच मैदान में खड़ा छोड़कर आगे निकल जाते। मैं फिर कहूंगा शिक्षक नेताओं से कि आज फिर आपने धोखा दिया है। आपने बार बार मुझसे भी वादा किया, कहा, और आज आप अपने वादे से पलटे हैं। और इसके लिए मैं फिर विक्रम सिंह से, शिव कुमार शुक्ला से, जो भी इन संगठनों के मुखिया हैं, वो सब मिलकर प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत करें और ऑनलाइन अटेंडेंस की हामी भरें। कहें मुझे नियमित करो, मैं ऑनलाइन अटेंडेंस में सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। तोड़ दो सारे दरमियान। जब कोई आपको छोड़ के जा सकता है तो आप भी किसी को छोड़ के अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह और बातचीत करने के लिए अजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं उन दोनों का। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये सतत प्रक्रिया चलती रही और लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने को ठगा